हमारे सेशन का एजेंडा है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, जैसे कि व्हाट इज जेसन, व्हाई जेसन इज अ वेरी पॉपुलर और बेनिफिट ऑफ अ जेसन्स, हाउ जेसन फॉर्मेट रिप्रेजेंट्स and how JSON format map with a Java object internally. स्टूडेंट्स हमें इस सेशन के अंदर इन 4 क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है। चलिए अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ जेसन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जेसन स्टैंड्स फॉर JavaScript Object Notations. Basically, it is a text format represent in a key and a value pair, and which help us to transfer the data between two applications, may be developed using the same technological stack or maybe a different technological stack. Okay, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जेसन की, तो बेसिकली जेसन इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस, राइट। बेसिकली इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट रिप्रेजेंटिंग अ की एंड वैल्यू पेयर। मैं आपको आगे बताऊंगा की और वैल्यू क्या है। अगर हम जेसन की बात अगर हम करते हैं तो जेसन क्या है? जेसन एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिस फॉर्मेट का काम है दो अलग अलग टेक्नोलॉजी के बीच में डेटा ट्रांसफर करना। जैसे कंसिडर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक एप्लीकेशन डेवलप किया है। मान लीजिए एप्लीकेशन मैंने स्प्रिंग बूट के अंदर डिजाइन किया है, स्प्रिंग बूट के अंदर डेवलप किया है। ओके, एंड कंसिडर स्टूडेंट्स आई हैव वन मोर एप्लीकेशन कि जो मैंने मोबाइल एप्लीकेशन कंसिडर मैंने एंड्रॉइड के अंदर डेवलप किया। आप कोई भी ले सकते हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पर ले जाऊं। अभी मुझे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में डेटा शेयर करना है, तो इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में डेटा स्टोर करने शेयर करने के लिए मैं एक फॉर्मेट यूज करता हूं, इसे हम कहते हैं जेसन। मतलब जेसन की बात अगर हम करेंगे, मान लो हमने एंड्रॉइड एप्लीकेशन कोटलिन से बनाया है, ओके, एंड कंसिडर स्प्रिंग बूट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये मैंने जावा यूज करके बनाया है। सो मेरे पास दो अलग अलग टेक्नोलॉजी, ये एक अलग लैंग्वेज है, ये भी अलग लैंग्वेज, बट इनके बीच में डेटा मुझे ट्रांसफर करना है। मतलब इसकी रिक्वेस्ट यहाँ जानी चाहिए, इसका रिस्पॉन्स इसे मिलना चाहिए। तो ये डेटा ट्रांसफर करने का काम जो होता है, ये डेटा ट्रांसफर करने का काम जेसन करता है। और जेसन की बात अगर हम करते हैं तो जेसन का डेटा की और वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। ओके, यस और नो? इट इज वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। सो यूजिंग a key we can store a data in a JSON object and retrieve a data from a JSON object or remove data from a JSON object, etc. अगर हम की बात करते हैं तो की के जरिए हम JSON के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, या डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं। Is it clear? This is the benefit of your JSON objects. So we have a question is, what is the benefit of a JSON? Yes or no? Or why use a JSON? Yeah, what are benefit of a JSON? JSON के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा क्या है? एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है। ओके, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि जेसन जावा के साथ यूज होगा या .NET के साथ। मतलब जितने भी नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फिलहाल मार्केट में अवेलेबल हैं या इंडस्ट्री में अवेलेबल है, इन सारे लैंग्वेज के साथ जेसन कंफर्टेबल होता है। एक फायदा है, राइट? मींस वी कैन से जेसन कैन वर्क विथ एनी लैंग्वेज। मींस वी कैन यूज a JSON in a Java, .NET, Python, PHP, JS, etc. आप जहां पे भी यूज करना है, आप कहीं पे भी जेसन फॉर्मेट के साथ वर्क कर सकते हैं। एक फायदा है, मतलब जेसन की बात अगर आप कर रहे हो, यस और नो, तो ये काफी बेनिफिशियल है कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। दूसरा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि लाइट वेटेड है। ये जो फॉर्मेट है
ये आपका लाइट वेटेड फॉर्मेट है। मतलब जेसन इज लाइट वेट फॉर्मेट मीन्स दैट कंज्यूम very less memory and bandwidth network, राइट। एंड थर्ड है ये काफी कॉम्पैक्टेबल है, ये भी एक फायदा माना जाता है। व्हाट इज मीन ऑफ कॉम्पैक्टेबल, राइट, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्पैक्टेबल एंड इजी टू parse using any language or using a browser. ओके, मतलब आप इसे किसी भी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्जन के लिए जेसन काफी आसान बन जाता है। ये तीन बेनिफिट है। अभी हमें और एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करना है। देखिए अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया जेसन। अभी ये जो डेफिनेशन है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा आगे, जस्ट 2 मिनट के लिए आप होल्ड कीजिए। जेसन क्या है, उसके बाद जेसन के हमें फायदे क्या क्या है, ये अभी हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अभी हमें देखना है हाउ जेसन रिप्रेजेंट प्रैक्टिकली, हाउ जेसन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकली। बेसिकली जेसन की बात अगर आप करते हैं तो जेसन इज लुक लाइक ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, याद रखिए जेसन इज लुक लाइक ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, but key in a JSON, always in the form of string. Okay, so JSON ऑब्जेक्ट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना अगर है तो JSON रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे ऐसे कहा जाएगा let वेरिएबल नेम ऐसा just with equals, या यहां मैं ऐसे इसे लेट वगैरह नहीं लिख दूंगा, डायरेक्ट लिखते हैं तो भी चल जाए। ऐसे आप लिखिए, यहां आपको ऐसे करना है, यू हैव टू राइट हियर अ की कोलन वैल्यू। अगेन आप कितने भी की दे सकते हैं, की कोलन वैल्यू। देखिए ये बेसिकली उसका सिंटैक्स। अब ये की क्या है मैं आपको बताता हूं। ऐसे कहते हैं नोट की, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा, जस्ट 2 मिनट के लिए होल्ड कर। नोट की रिप्रेजेंट्स a unique identity of JSON data। की बात अगर मैं कर रहा हूं, की को क्या कहा जाएगा, की रिप्रेजेंट्स यूनिक आइडेंटिटी ऑफ JSON data, means key cannot be duplicated in a JSON object and value may be duplicated। okay, suppose जैसे एग्जांपल बताता हूं, example we want to store or example we want to represent a employee data using a JSON। मान लो मुझे एम्प्लॉय का डेटा जेसन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, यहां देखिए, यहां आप लिखिए आईडी :1। हु इज आईडी, आईडी की बात करेंगे तो आईडी की है नेम राम, एंड वी हैव अ सैलरी ओके $10,000, व्हाटएवर जो भी है। ओके, अब देखिए यहां अगर आप आते हैं तो ये जो आपको ये ओपनिंग ब्रेस और ये क्लोजिंग ब्रेस जो आपको दिख रहा है, यस सर नो, इस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस को कहा जाएगा जेसन फॉर्मेट या जेसन ऑब्जेक्ट। बाद में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बट देखिए स्टूडेंट स्प्रिंग बुक के लिए कुछ प्री रिक्विजिट थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस सीरीज का गोल ही है कि इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करना, हमें शॉर्टकट हमें कुछ नहीं करना है। इसीलिए मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, आपको ऐसा ना लगे कि 7-8 सेशन हो गए और थ्योरेटिकली चल रहा है। हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, बट ये कुछ ऐसे टर्म्स है कि जो टर्म्स अगर आपको क्लियर होंगे तो ही आप स्प्रिंग बुक के अंदर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये जेसन ऑब्जेक्ट है। ये जो आपको आईडी नेम एंड सैलरी जो आपको दिख रहा है, सॉरी ये मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, यस हम इसे सैक हो गया, इसे कट कर देते हैं एंड वी कैन राइट है यल, ये यल कीजिए।
जस्ट वेट, फॉन्ट थोड़ा बढ़ाते हैं। यस, ओके, ये आईडी, उसके बाद में ये नेम और उसके बाद में ये सैलरी, इन तीनों को की कहा जाएगा। ये क्या है? आपकी की है, की कहा जाता है अगर आपको मैप पता है तो। और ये 1 राम एंड 10,000, इसकी बात अगर आप करते हैं तो ये आपके वैल्यूज है। सो देखिए, की के जरिए हम डेटा रिट्रीव वगैरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जेसन की बात अगर आप कर रहे हैं तो जेसन इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब जेसन में की और वैल्यू में डेटा होता है। आगे हम स्प्रिंग बूट के अंदर इन डेप्थ देखेंगे, बट थोड़ा बहुत एक बेसिक होना चाहिए, इसीलिए बता रहा। Was it clear? अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ जेसन ऑब्जेक्ट मैप विथ जावा ऑब्जेक्ट इंटरनली। हाउ जेसन ऑब्जेक्ट मैप विथ जावा ऑब्जेक्ट इंटरनली। How JSON object map with a Java object internally. So, if you want to map your JSON object with a Java object internally, we require to, right? We require to give, or we require to map variable, or we can say state in a Java class with a key in a JSON object. ओके, मतलब जब भी आप जावा के अंदर मॉडल क्लास लिखते हैं, या जब भी हम जावा के अंदर पोजो क्लास कहिए जब हम लिखते हैं, तो उसके अंदर के जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स का नेम और आपके जेसन के की का नाम सेम होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मान लो कि मेरे पास एक जावा की पोजो क्लास है। कंसीडर आई हैव अ क्लास इन अ जावा नेम एज एम्प्लॉय। जस्ट आप इसे मॉडल क्लास का है यस या बिन क्लास पे है तो भी चलेगा। जैसे क्लास लिखा है मैंने एम्प्लॉय, मान लो मेरे एम्प्लॉय के अंदर मैंने लिखा प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, उसके बाद लिखा प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, उसके बाद लिखा प्राइवेट इंट ऑफ सेट, उसके बाद मान लो मैंने लिखा, यहाँ हमने लिखा सेपरेटर पब्लिक वाइड सेट आईडी इंट ऑफ आईडी, दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी। कंसिडर मैंने लिखा पब्लिक इंट गेट आईडी, यहां अगर मैं लिख रहा हूं रिटर्न ऑफ आईडी। ओके, कंसीडर गाइज मैंने अगर लिखा यहां पब्लिक वाइड सेट नेम स्ट्रिंग ऑफ नेम। ओके, ऐसे बाकी भी आप रिमेनिंग भी लिखिए सेपरेटर, राइट, राइट ऑल रिमेनिंग कंसीडर यहां। ओके, रिमेनिंग सेपरेटर आप लिखिए या इमेजिन कीजिए ये मेरा जावा का ऑब्जेक्ट है। अभी हमें इसी जावा ऑब्जेक्ट को जेसन के साथ मैप करना होगा। तो जेसन के साथ मैप करने के लिए मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखूंगा। तो ये मेरा जेसन ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, मेरे पास इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है आईडी। तो मान लीजिए मैं इस आईडी के नाम से की बनाऊंगा, ऐसे आईडी :1। ओके, कंसिडर मेरे पास दूसरा एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, मैं और एक की बनाऊंगा नेम के नाम से। अगर आप यहां पे आते हैं तो नेम :राम। ओके, कंसिडर आई हैव वन थर्ड दैट इज अ सैलरी। अगर आप आते हैं तो कंसिडर गाइस मेरे पास एक सैलरी नाम का वेरिएबल होगा जो है 10,000, व्हाटएवर जो भी है। अब देखिए, मतलब मैंने जितने मेरे वेरिएबल इन वेरिएबल्स को जेसन के अंदर की बनाया है। तो इंटरनली जब भी हम काम करेंगे आगे बताता हूं, बट इस तरीके से इंटरनल मैपिंग होता है। मतलब जब भी आप जावा का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जावा का ऑब्जेक्ट जब आप ऐसे बनाएंगे एम्प्लॉय ऑफ ईएमपी इक्वल टू न्यू ऑफ एम्प्लॉय, सो स्टूडेंट्स इसका इंटरनल मीनिंग तो ये हो रहा है, इसकी बात अगर आप कर रहे हो तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जावा का। जैसे मैं जावा का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो मेरे पास 3 वेरिएबल आते हैं आईडी, उसके बाद आईडी, उसके बाद आता है नेम, जस्ट वेट, एंड सैलरी। सो आईडी की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, नेम की वैल्यू अगर हम राम रखते हैं, इन सैलरी की वैल्यू अगर हमारे 10,000 अगर है, तो इंटरनली आपको पता है ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे मैप होता है।
यस और नो। इंटरनली कैसे करना है प्रैक्टिकली बताऊंगा, राइट, बट अभी आप देखिए इस तरीके से मीट होता है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो गाइस दिस इज मोर अबाउट जेसन, क्योंकि ये हमें प्री रिक्विजिट है। जैसे और स्प्रिंग बूट के साथ काम करने के लिए पोस्ट्यून पता होना चाहिए और बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी हम थेरोटिकली पार्ट स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट सेशन से गाइस हम देखेंगे हाउ टू डेवलप द एप्लीकेशन बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो सेशन रहेगा इसमें हम स्प्रिंग बूट का पहला एप्लीकेशन बनाएंगे, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।